Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsanwar, lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे ME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के चैप्टर नंबर 12 को, जो कि है मिसलेनियस हाइड्रोलिक मशीन्स। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग दो हाइड्रोलिक मशीन्स को स्टडी करेंगे। पहली होगी हाइड्रोलिक प्रेस और दूसरी होगी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोलिक प्रेस एक इस तरह की डिवाइस होती है, इस तरह की मशीन होती है जिसका की उपयोग करते हुए हम एक कम परिमाण के बल द्वारा, यानी कि कम बल को लगाते हुए एक अधिक भार की वस्तु को इजीली रेस कर सकते हैं और या फिर उसे इजीली हम लोग उठा सकते हैं। तो ये जो मशीन होती है वो बेस्ड होती है पास्कल के लॉ पर, जिसके अनुसार किसी भी स्टैटिक फ्लूइड यानी कि स्थैतिक तरल के अंतर्गत जो प्रेशर की इंटेंसिटी यानी कि दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में इक्वल यानी कि बराबर होती है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी स्थैतिक तरल के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में बराबर होती है और इसी सिद्धांत पर बेस होती है हाइड्रोलिक प्रेस। तो अब पढ़ लेते हैं हाइड्रोलिक प्रेस की जो संरचना होती है या कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरह का होता है। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस, पहले डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम है हाइड्रोलिक प्रेस का। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो दो सिलेंडर से मिलकर बनी होती है और इन दोनों ही सिलेंडर्स के डायमीटर डिफरेंट होते हैं। एक सिलेंडर का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, जबकि दूसरे का डायमीटर कंपैरेटिवली कम होता है। तो जो बड़ा डायमीटर वाला सिलेंडर है उसमें एक रैम होता है, देखिए, जबकि जो छोटा वाला सिलेंडर जो होता है उसके अंदर एक प्लंजर होता है। प्लंजर का डायमीटर भी कम है और रैम का डायमीटर ज़्यादा है। और ये जो दोनों सिलेंडर होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एक पाइप द्वारा, और इस पूरी असेंबली में यानी कि सिलेंडर और पाइप की असेंबली में एक लिक्विड भरा होता है। लिक्विड यानी या फिर कोई हम कह सकते हैं फ्लूइड, तरल भरा होता है, जिसके की थ्रू या जिसके की हेल्प से प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है। तो देखिए अब हम लोग स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से ये हाइड्रोलिक प्रेस काम करती है। तो देखिए कि जब हम कभी भी एक स्मॉल फोर्स F यानी कि कम परिमाण का F इस प्लंजर पे अप्लाई करते हैं तो इस प्लंजर के कांटेक्ट में जो तरल है, यानी कि ये जो प्लंजर है इसके संपर्क में जो तरल है इसके नीचे, उस पर बल के इस स्मॉल f यानी कि कम परिमाण के बल के कारण एक दाब यानी कि एक प्रेशर क्रिएट होगा और इस प्रेशर की जो इंटेंसिटी होगी पास्कल के लॉ के द्वारा सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगी, सभी डायरेक्शंस में इक्वल होगी। तो इसी इक्वल इंटेंसिटी का प्रेशर इस रैम पर भी लगेगा और ये जो रैम है इस पर जो प्रेशर लगेगा वो इस वेट को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण ये हैवी वेट लिफ्ट भी इजीली उठ जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि इस जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसका परिमाण क्या होगा, तो देखिए अगर हम माने कि W जो कि वेट है जिसको कि हमें लिफ्ट करना है, F जो कि स्मॉल फोर्स है जो हमने प्लंजर पे लगाया है, A यानी कि कैपिटल A जो कि एरिया ऑफ रैम है, रैम का एरिया है, जिसे हम π/4 इंटू कैपिटल D स्क्वायर करके निकाल सकते हैं यदि ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रैम है, और स्मॉल a एरिया ऑफ प्लंजर है। देखिए डायग्राम से F जो कि स्मॉल f है यानी कि कम परिमाण का F बल जो कि हमने अप्लाई किया है, W जो कि F की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, वो वेट जिसे हमने उठाना है, और कैपिटल A रैम का एरिया और स्मॉल a प्लंजर का एरिया। तो देखिए जब हमने स्मॉल f अप्लाई किया है प्लंजर पे तो जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी उस लिक्विड पे वो होगी P = F/A यानी कि बल डिवाइड बाय स्मॉल एरिया ऑफ प्लंजर। तो यही जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी पास्कल के नियम के द्वारा यही प्रेशर इंटेंसिटी लगेगी उस रैम पर भी। तो रैम पर लगने वाला प्रेशर भी हम लोग इसी एक्सप्रेशन से दे सकते हैं, यानी कि रैम पे लगने वाला प्रेशर भी हुआ F/a। लेकिन जो वास्तव में वेट W है रैम का, तो वो जो वेट W है वो फ्लूइड पे कितना प्रेशर लगा रहा है, वो लगा रहा है W/A
W जिसमें कि ये वेट है रैम का, A जो कि एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया रैम का। तो इतना प्रेशर ये जो रैम है ये फ्लूइड पे लगा रहा है, तो ये भी रैम पर लगने वाला प्रेशर हुआ, क्योंकि ये दोनों F बाई स्मॉल ए और W बाई कैपिटल ए दोनों ही इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है रैम पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं F बाई स्मॉल ए बराबर कैपिटल W बाई ए। तो देखिए इससे हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है F का वो आता है W इंटू स्मॉल ए डिवाइड बाई कैपिटल ए। तो देखिए जो कैपिटल ए है यानी कि रैम का जो क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है प्लंजर के क्रॉस सेक्शन के एरिया की तुलना में, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो F होगा यानी कि जो हमने बल लगाया है वो W यानी कि जिस वेट को हमने उठाया है उसकी तुलना में काफ़ी कम होगा। और इसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा हैवियर वेट को भी एक स्मॉल फोर्स लगाते हुए हम लोग रेस कर सकते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इन केस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो देखिए जो वेट जिसको कि लिफ्ट किया गया है उसका और जो फोर्स हमने लगाया है उस वेट को उठाने के लिए प्लंजर पर, इन दोनों बलों का जो अनुपात होता है वही होता है मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि W बाय एफ। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में। देखिए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को प्रेशर की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और जब कभी भी इस एनर्जी की आवश्यकता किसी भी मशीन द्वारा होती है तब ये उस प्रेशर एनर्जी को उसे सप्लाई कर देता है। देखिए जो मशीनें होती हैं जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक क्रेन, जो कि देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर हाइड्रोलिक क्रेन यानी कि ऐसी मशीनें जो कि तरल के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, तरल के द्वारा जिनमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। तो ऐसी मशीनों को जब ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए जब कभी भी लिफ्ट या फिर क्रेन ऊपर की तरफ मूव करती है तो इस समय इन्हें एनर्जी की एकदम से इंटरमीडिएट और सडन आवश्यकता होती है। तो ये जो एनर्जी की आवश्यकता है ये पूरी की जाती है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के द्वारा, क्योंकि हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर प्रेशर एनर्जी को प्रेशर की फॉर्म में स्टोर करके रख सकता है। और जब ये लिफ्ट या फिर हाइड्रोलिक क्रेन पुनः नीचे की ओर गति करती हैं तो उस समय इन्हें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, और इस समय के दौरान जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है वो एनर्जी को प्रेशर की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो देखिए एक बार से फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी हाइड्रोलिक क्रेन या लिफ्ट है जब वो ऊपर की तरफ गति करेगी तो उस समय इन दोनों को ही क्या होगा, एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये एनर्जी सप्लाई की जाएगी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के द्वारा, जो कि एनर्जी को प्रेशर की फॉर्म में स्टोर करके रखता है पहले से ही। और जब ये लिफ्ट या हाइड्रोलिक क्रेन दोबारा नीचे की तरफ गति करेंगी तब इन्हें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, और इस समय क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता नहीं है तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर अब एनर्जी अपने पास स्टोर करके रखेगा प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में। तो देखिए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है। डायग्राम से पहले हम देख लेते हैं, ये है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का डायग्राम। तो देखिए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है एक्चुअली में। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में एक वर्टिकल सिलेंडर होता है जो कि फिक्स होता है, जिसके अंतर्गत की एक स्लाइडिंग रैम होती है, और इस स्लाइडिंग रैम पर एक हैवी वेट रखा हुआ होता है। जो ये वर्टिकल फिक्स सिलेंडर होता है इसके इनलेट एक पंप से जुड़ा रहता है, जिसके के द्वारा हाई प्रेशर पे पानी की सप्लाई की जाती है, और जो आउटलेट होता है वो किसी भी मशीन जिसको की एनर्जी की आवश्यकता है जैसे कि कोई लिफ्ट या फिर क्रेन से जुड़ा होता है। तो देखिए डायग्राम में एक फिक्स सिलेंडर है, फिक्स सिलेंडर के अंतर्गत स्लाइडिंग रैम है, स्लाइडिंग रैम के ऊपर वेट W है। देखिए इनलेट जो है सिलेंडर का वो जुड़ा हुआ है पंप से, पंप जो है वो हाई प्रेशर पे फ्लूइड की सप्लाई करेगा, और जब भी इस हाई प्रेशर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मशीन के द्वारा तो ये उसको सप्लाई कर दी जाएगी। तो देखिए अब इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर किस तरह से काम करता है। देखिए स्टार्टिंग में जो स्लाइडिंग रैम होता है, जो ये स्लाइडिंग रैम आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, लेकिन जैसे जैसे पंप के द्वारा फ्लूइड की सप्लाई हाई प्रेशर पे की जाती है तो उस प्रेशर के कारण ये
रैम ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये उस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं जब एनर्जी की रिक्वायर्ड लिफ्ट या क्रेन को नहीं है। तो क्या होगा, पानी जो है जिसमें की प्रेशर एनर्जी है वो आउटलेट पे नहीं जाएगा और क्या होगा, सिलेंडर के अंदर ही इकट्ठा होता जाएगा हाई प्रेशर के अंतर्गत, जिससे कि जो रैम है वो ऊपर उठता जाएगा और अंत में जो ये रैम है वो अपनी टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंच जाएगा जिसके ऊपर की एक हैवी वेट रखा हुआ है। और इस पोजीशन में क्या होगा, ये जो सिलेंडर है, फिक्स सिलेंडर, यहाँ पे रैम टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा और इस समय इस सिलेंडर में मैक्सिमम एनर्जी प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और जो वेट है इस रैम के ऊपर, ये जो इस पानी इस सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है इस पे ये वेट प्रेशर को क्रिएट करके रखेगा और प्रेशर एनर्जी बनाए रखेगा। तो देखिए, जब भी एनर्जी की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, आउटलेट से ये जो प्रेशर एनर्जी है वो मशीन को सप्लाई कर दी जाएगी। लिफ्ट या फिर जो भी क्रेन है उसको जो भी एनर्जी स्टोर की हुई है सिलेंडर के अंतर्गत वो सप्लाई इस हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर द्वारा कर दी जाएगी और इसके कारण की जो रैम है अब पुनः नीचे की ओर गति करने लगेगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ये जो टर्म होती है वो क्या होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जब भी रैम जो होता है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है तो उस समय उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है वो ही कही जाती है इसकी कैपेसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन एक्यूमुलेटर। किस तरह से इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, देखिए यह है एरिया ऑफ स्लाइडिंग रैम, क्रॉस सेक्शन है जो स्लाइडिंग रैम का वो है एल, स्ट्रोक और लिफ्ट ऑफ रैम, यानी कि जो रैम है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, बिगिनिंग से लेके अंत लास्ट तक कितना उसने ट्रैवल किया है, कितनी दूरी तय की है, वह स्ट्रोक। पी जो है इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर सप्लाइड बाय पंप, यानी कि पंप जिस प्रेशर से पानी की सप्लाई कर रहा है। और कैपिटल डब्ल्यू है वेट प्लेस्ड ऑन द रैम इंक्लूडिंग वेट ऑफ रैम, रैम का वेट और जो उस पर वेट रखा हुआ है डब्ल्यू, वो दोनों मिलाकर है कैपिटल डब्ल्यू। तो देखिए, तो ये डब्ल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, P इंटू ए, क्योंकि वेट जो है, देखिए ये P है, इसको कौन बैलेंस करेगा, जो रैम का वेट और ये डब्ल्यू का वेट का सम है, यानी जो वेट रखा हुआ है डब्ल्यू प्लस रैम का वेट, ये बराबर होगा इस प्रेशर के कारण लगने वाले बल के, प्रेशर के कारण लगने वाले बल के। तो देखिए, प्रेशर के कारण जो लगने वाला बल होगा वो होगा P इंटू ए, तो ये बराबर हो गया डब्ल्यू के, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो जो ये वर्क डन होगा, यानी कि इस रैम को उठाने में किया गया कार्य होगा वो होगा डब्ल्यू, यानी कि जो वेट है और उसको कितना लिफ्ट किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो ये जो कार्य निकालेंगे वो होगा डब्ल्यू इंटू एल। अब क्योंकि डब्ल्यू है P इंटू ए, तो जो वर्क डन जो किया गया है रैम को उठाने के लिए वो होगा P इंटू ए इंटू एल। तो एक्चुअली में जो ये वर्क डन होगा वही एनर्जी स्टोर होगी इसी एक्यूमुलेटर के अंदर और उसी को कहा जाएगा कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। सो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।